औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना किचन में। गाइस, आज मैं आपको हल्की हल्की बारिश में और के मौसम में बहुत ही प्यारे और मज़े के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, एक मुनफरिद अंदाज में और बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरह से हमने इनको प्याज लिया है और बारीक इस तरह से हमने इसको काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। एक बॉल लेंगे, बॉल में हम जितने हमने प्याज लिए हैं उससे आधा जो है ना हम बेसन शामिल करेंगे। ये हम 4 से 5 प्याज हैं, ये 3 से 4 जो है ना वो हम ये बेसन के टेबल स्पून जो है वो शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसको हाथों की मदद से मसल के डाल देंगे। ये हमने साफ करके रखी हुई है। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे एक टेबल स्पून ये खुश्क धनिया साबुत जो है ना, इसको हथेली की मदद से डाल दें। इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। इसको भी डाल देंगे। बड़ा मिर्च ये हम डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। नमक शामिल कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी हम हल्दी इसमें शामिल कर लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब मेरे पास 2 से 3 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने खुश्क धनिया जो है वो शामिल किया हुआ। ये जो हमारे पास प्याज है हम ये शामिल कर लेंगे। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये हम 2 लेंगे अंडे, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये इसमें शामिल करने के बाद इनको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। पानी हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने प्याज इसमें शामिल किया, तो इसलिए ज़्यादा बेसन नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो है ये शामिल कर लेंगे। अब हमें जितना पानी चाहिए वो हम थोड़ा सा इसमें ना शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। ये जो हमें चीज़ चाहिए ना ये इस तरह से प्याज में होनी चाहिए। ये पैन में हमने घी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ये इसको हमने मीडियम आंच पे बनाना है, हाई पे नहीं। तेज़ आंच पर अगर बनाएंगे ना तो ये फौरी से जल जाएगा बेसन, तो ये अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। हमने इनको अच्छी तरह से पकाना है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इस तरह से हम इनको उठाएंगे और इस तरह से चिपटा करके इन पकौड़ों को हम इसमें डालते जाएंगे।
हल्की आंच में मीडियम टू लो पे पकाएंगे। अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए एक तरफ से कितना प्यारा कलर आया है। हमने इनको फौरी से नहीं हिलाना। इसी तरह से हम इनको दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। बनाए बहुत मज़े के, ये बारिश के मौसम में वैसे आम रूटीन में बहुत मज़े के ये पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल न्यू अंदाज और बिल्कुल न्यू तरीके से हमने आलू और पालक के, मेथी के, सब के पकौड़े बनाए हुए हैं। लेकिन प्याज के अलहदा से भी बनाए हुए हैं, आलू और प्याज के बनाए हुए हैं। ये अंडे और प्याज के बना के ज़रूर देखें, इनका एक अलग ही टेस्ट होगा। अब हम इनको निकालते हैं। दोनों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ चुका है। मैं सारे बना लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये कितने प्यारे कलरफुल से पकोड़े जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। ये आप देखें और घर में ज़रूर बनाएं, और ख़ास करके इस सावन भादों के मौसम में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्याज की, तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस तरह से प्याज का इस्तेमाल भी होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को साथ ज़रूर दबाएं। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।